आज की वीडियो जो है ना, वो मे बी थोड़ी सी स्टोरी टाइम हो सकती है। और स्टोरी टाइम किस चीज़ के लिए? बिकॉज इट वुड बी अबाउट, लेट मी सेट माई कैमरा अपने रजिस्टर पे। आई होप दिस इज़ इट। यस, दिस इज़ इट। तो जो हमारी आज आज मतलब एक दिन पीछे चले जाओ तुम, बिकॉज कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी बिकॉज आई हैड सम स्टफ टू डू। ओके, आई हैड सम स्टफ टू डू। इसका क्या मतलब होता है? आई एम गोना टीच यू अ न्यू थिंग के अच्छा, तो सबसे पहले मैंने क्यों नहीं वीडियो बनाई? इट इसका एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल टाइम मैनेजमेंट में था। टाइम मैनेजमेंट, अब ये नहीं कह सकता मैं कि मैंने टाइम मैनेज नहीं किया कि मैं एक वीडियो बनाऊं। ठीक है, असल में क्या था कि द बिगेस्ट पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज तुम अपने डेज को डिवाइड करो इस तरह के तुम्हें पता हो किस चीज़ को किस वक्त करना है और किस चीज़ को प्रायोरिटाइज किस वक्त करना है। ठीक है, अब मेरा कल का जो दिन था, मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं स्टैट्स का चैप्टर कंप्लीट करूं। ठीक है, और मैंने कहा था मैं वीडियो आज नहीं बनाऊंगा। इस तरह नहीं है कि मैंने टाइम मैनेज नहीं किया और जिसकी वजह से मैं भूल गया था या कुछ और हो गया था। नहीं, मैंने इंटेंशनली कहा था मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा बिकॉज मैंने अपनी प्रायोरिटी शिफ्ट कर दी थी किस चीज़ की तरफ? स्टडीज़ की तरफ, कि आज मैं ये काम कर लेता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है? यू सी कि टाइम मैनेजमेंट यही है कि तुम किस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो किस चीज़ के ऊपर। दिस इज हाउ यू मैनेज योर टाइम। तो इसलिए कल वीडियो नहीं आई थी। सो वी आर गोना गो टू yesterday 25th। ओके, तो रिमेंबर दिस इज माई जर्नल जैक स्पैरो। अच्छा, तो इस जर्नल को महीना हो गया। ठीक है, और 2 सालों में जब से मैं जर्नलिंग कर रहा हूँ, 2 सालों में, 2 से भी पीछे चले जाओ, स्टोरी टाइम है ना, थोड़ा ज़्यादा पीछे जाएंगे। जो मैं जर्नलिंग कर रहा हूँ, मेरा इस तरह कभी भी नहीं हुआ कि मैंने महीना लगातार जर्नल किया हो एक एक दिन। मैंने ये जर्नल शुरू किया था 25 फरवरी 2024 संडे को। तब से 25 मार्च तक इसके अंदर सब कुछ नोट हुआ हुआ है। मेरे दिन में क्या क्या हुआ है, मैंने क्या क्या सीखा है, मैंने क्या क्या करना है, मेरा इकिगाई और सब कुछ इसमें मैंने लिखा हुआ है पूरे मंथ के लिए। अब मेरे पास रिकॉर्ड सेव है। मेरे पास क्या है? मेरे पास मेरी मेमोरीज सेव है। मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड हुई हुई हैं चीज़ें जो कि जिन्होंने मुझे परसुएड किया था कि मैं कोई अच्छी चीज़ करूं। तो आई एम क्वाइट हैप्पी कि आई मेड इट टू अ मंथ। और दूसरा, 25 मार्च वॉज ऑल्सो अ गुड थिंग बिकॉज मेरी फ्रेंच सीखने की एक मंथ कंप्लीट हो गया उसको भी। तो एक दिन में दो दो खुशियाँ। सो दिस वॉज रियली गुड। तो ये तो जर्नलिंग हो गई, और वी आर गोना टॉक अबाउट के हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू जर्नलिंग। तो दिस वुड बी अ गुड क्वेश्चन के मुझे जर्नलिंग का पता कैसे चला था। तो आई वॉज इन एन अकेडमी, ओके, और सर जो है ना, वो हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली फोकस करते थे उन पे। दिस वॉज सो गुड अबाउट हिम दैट आई एडमायर हिम सो मच टिल दिस डे। और मैं अगर ये बात उनको कभी नहीं बता पाऊंगा बिकॉज आई डोंट नो वाई। एक तो ये कि उनका रोब इतना ज़्यादा है। जब से मैंने एकेडमी छोड़ी है, सेकेंड ईयर में 4 साल पढ़ा हूँ मैं उनके साथ, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। और सेकेंड ईयर के बाद मैंने उन सर को कभी देखा ही नहीं है। और इस तरह नहीं कि मैं उन्हें देखना नहीं चाहता, ऑफ कोर्स आई वांट टू सी हिम, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके रोब के सामने सामने आ पाऊँ। ओके, सो दिस थिंग अबाउट मी, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ माई फादर, आई रिस्पेक्ट हिम वेरी मच, लेकिन मैं अपने अबू से डरता नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन उन सर से मैं लिटरली आई एम लाइक कोल्ड उसके सामने। क्यों पता नहीं, आई हैव नो रीज़न, लेकिन दिस इज ऑल्सो वट आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मैं उनके सामने नहीं जा सकता। ठीक है, और आई एम लाइक एक्टिवली स्केयर्ड फ्रॉम हिम कि उस बंदे का रोब इतना ज़्यादा है और वो इंतहा का मीठा बंदा है, इंतहा का मीठा। लाइक समवन वुड से व्हाई आर यू स्केयर्ड ऑफ हिम, एंड आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज उनकी क्वालिटीज इस तरह है कि उन्होंने मुझे यार बनाया है जो कि मैं आज हूँ।
इतना कुछ हूँ नहीं, लेकिन जो भी हूँ ना, अगर मैं कहूँगा कि मैं इतना कुछ नहीं हूँ तो टेक्निकली उनको डिसरिस्पेक्ट हो रही है ये. दिस इज ऑल्सो वट आई डोंट वॉन्ट, लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू ब्रैग एज वेल. तो आई रियली वांट टू सी हिम, लेकिन आई कैन नॉट बिकॉज आई एम स्केयर्ड ऑफ हिज ऑरा दैट ही हैज़. खैर, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था तुम ऐसा करो, जो तुम्हारा आज का दिन है, ठीक है, जो तुमने कुछ किया है, ऑनेस्टली जो भी कुछ किया है तुमने, वो तुम लिखो एक पेज पेपर पे. पेपर टर्न करो और उसी अगले पेज पे लिखो जो तुम कल करने जा रहे हो, जो तुम कल करोगे, तुम अपना दिन कैसे गुजारोगे. यू हैव टू प्लान इट, ठीक है, उसके बारे में तुम लिखो. अब आई डिड नॉट नो कि दिस इज व्हाट यू कॉल जर्नल. मे बी मेरी वोकेबलरी अच्छी नहीं थी, या फिर मुझे पता ही नहीं था सर मुझसे करवा क्या रहे हैं. तो मैंने करना शुरू कर दिया बिकॉज सर का ऑर्डर, सैल्यूट. तो क्या हुआ कि आई स्टार्टेड राइटिंग, और जाता रहा छुप के सर की टेबल पे. अगले दिन जाता रहा सर की टेबल पे, और उसमें मैं चीटिंग भी करता था. वो सर क्या कहते थे, ये रात को सोने से पहले लिखना है तुमने, और मैं क्या करता, सुबह उठ के स्कूल में लिख रहा हूँ, कॉलेज में लिख रहा हूँ, इस तरह करके. लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक चला नहीं था. बिकॉज क्यों नहीं चला था? बिकॉज मुझे नहीं समझ आ रही थी उस चीज़ की. आप उस चीज़ को उस वक्त तक कंटिन्यू नहीं कर सकते अनलेस यू नो हाउ एसेंशियल इट इज़ फॉर यू. ठीक है, मुझे जर्नलिंग का आइडिया नहीं था, मुझे नहीं समझ आती थी व्हाई इज दिस सो इम्पोर्टेंट फॉर मी. तो फॉर मोस्ट ऑब्वियस रीजंस वो मैं नहीं कर पाया इतनी ज़्यादा देर तक. फिर क्या हुआ कि आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस टर्म जर्नलिंग, और लोग क्या करते हैं. लेकिन सिंस मैंने पहले ये किया हुआ था, आई डिड नॉट नो दिस, लेकिन आई हैड एक्सपीरियंसड इट, तो मेरे लिए ये रिलेटिवली ज़्यादा आसान था. लाइक जिस तरह लोग होते हैं ना, यार मैं अपने जर्नल में क्या लिखूंगा, जर्नल में क्या लिखूंगा, मुझे वो चीज़ नहीं फेस हुई. हाँ, जब मैं ये डायरी स्टार्ट कर रहा था, मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होना था कि हाउ आई एम गोना यूज इट, बिकॉज आई डोंट वांट टू ऐड पिक्चर्स लाइक ऑल दीज पीपल दैट डू, लाइक प्रिंट निकाल लो, पिक्चर्स डाल दो और एस्थेटिक बना दो. यू सी, दिस इज लाइक अ स्टूपिड आइडिया कि तुम इसको किसी ब्यूटी एस्थेटिक्स के लिए रख ले हो. लाइक यू कैन यूज दिस फॉर योर ओन ट्रैक रिकॉर्ड्स एंड प्रोडक्टिविटी ट्रैक करने के लिए और बाकी चीज़ें जो कि इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्चुअली तुम्हारे काम आएगी. फिर मुझे भाई ने एक डायरी गिफ्ट की थी. वेट लेट मी शो यू, वेट अ सेकंड. दिस डायरी, ये उसको डायरी मिली थी और ये उसने मुझे दी थी. एंड आई थॉट कि आई एम गोना राइट कोट्स इन दिस. ठीक है, कोट्स इन दिस, कि मैं यार इसमें कोट्स लिखूंगा. मैंने भाई को बताया था क्या करूंगा यार, कोट्स लिखूंगा, इसमें कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ कोट्स लिखूंगा जो कि मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं स्मार्ट हो जाऊंगा और यू नो स्टफ. लेकिन दैट वाज आल्सो स्टूपिड आइडिया, बिकॉज मेरे भाई ने कहा था डायरी मत जाया करो. ये उसने मुझे कहा था कि डायरी मत जाया करो. Yes, this is a quote I wrote. Right, of course, but you keep the promise anyway. That's what love is. Love is keeping the promise anyway. Don't you believe in true love? November 11, 2021. ये जब मुझे डायरी गिफ्ट हुई थी, मैंने पहले तो डायरी रखी कि मैं इसमें लिखूंगा, बिकॉज आई हैड नो आइडिया. बिकॉज मेरे भाई ने मुझे कह दिया था भाई कोट्स मत लिखो, अपना दिमाग मत खराब करो इन फजूल चीज़ों पे, बिकॉज यू आर गोना कीप इट एंड थ्रो इट एंड नेवर डू एनीथिंग विद इट. This brings back memories. अच्छा, तो you see this is the diary that he first gave me, कि इस पे तुम क्या कर सकते हो. मैंने सोचा था कि मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, तो he gave me idea. अभी मुझे इस पे थोड़ा सा blurry है, मुझे याद नहीं है. I am like a victim for this, कि मुझे याद नहीं है कि जर्नल लिखने का मेरा आइडिया अपना था या मुझे भाई ने बताया था कि तुम इसमें जर्नलिंग कर सकते हो. What do you mean by journaling? To do list. To do list में क्या था, मैं शुरू किधर से किया था, 2 pages of novel से, okay, just 2 pages of novel, and now I can read like 50 plus in one sitting. Time changes, bro. यहाँ पर बहुत सारे गिल्टी प्लेजर्स भी लिखे हुए हैं, और यहाँ पर लिटरली लिखा हुआ है अलख पांडे लेक्चर्स ऑन नॉमेनक्लेचर एंड एसी मोटर. लाइक कम ऑन डूड. तो यहाँ पर मैंने टू डू लिस्ट करना शुरू कर दी थी, और यहाँ पर मेरा एक और फेवरेट कोट लिखा हुआ है,
लाइफ इज शॉर्ट, जस्ट बी ए गुड पर्सन। तो क्या था, यहाँ टू डू लिस्ट थी और यहाँ पर उसके साथ का एक रिलेटिव कोट होता था। तो एज सेड कोट तो लिखना है ना मैंने, थोड़ा सारी भाई की बातें तो नहीं मानूंगा ना, थोड़ी सी तो अपनी भी करूँगा। ओके, देयर इज समथिंग रिलेटेड टू द पास्ट। खैर, तो ये आइडिया था मेरा जर्नलिंग का कि आई एम गोना कीप अ टू डू लिस्ट, और मैं अपना कल का दिन कैसे गुजारूंगा वो इसमें लिखूंगा। और खैर द थिंग इज़ कि आई नेवर गॉट कंसिस्टेंट विद दिस थिंग टू। मैंने कभी भी ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया था, मे बी हफ्ता या फिर 2 हफ्ते कंसिस्टेंट कर लिया होगा, लेकिन मैं उससे ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हो पाता था। लाइक मेरे बीच में ब्रेक्स आ जाते थे, और कभी कभी वो ब्रेक्स बहुत ज़्यादा होते थे क्योंकि ये डायरी छुपी पड़ी हुई होती थी और सामने नहीं होती थी। बिकॉज तब मुझे डर लगता था कि ये कोई पढ़ लेगा, और इसमें जिस तरह की चीज़ें लिखी हुई है ना वो किसी को नहीं पढ़नी चाहिए, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ पर्सनल। खैर अभी भी मैं ये अपनी ड्रॉर में रखता हूँ जिधर किसी को ज़्यादातर एक्सेसिबल ना हो। लेकिन उस ड्रॉर में रखने का नुकसान मुझे ये था कि मेरे दिन स्किप हो जाते थे, और अब मैं ये मेरी डायरी सामने पड़ी हुई होती है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है, मेरे सामने पड़ी होती है। जिस तरह मैंने कहा था, जो चीज़ चाहते हो कि तुम करो उसको तुम अपने करीब रखो। ठीक हो गया? इट साउंड्स बैड, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा, तो नाउ वी गॉट हेयर टू माई फर्स्ट मंथ ऑफ जर्नलिंग, और महीना पूरा हो गया एंड इट फील्स रियली रियली गुड, बिकॉज इसमें मैंने कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड रखा हुआ है अपनी आदतों का। आई हैव लाइक 5 हैबिट्स दैट आई वाज, यू सी दिस, 5 हैबिट्स जो कि मैं ट्रैक करना चाह रहा था, और इट वर्कड प्रीटी वेल कि इट्स बिन अ मंथ, एंड जो चीज़ें एक्चुअली में मैटर करती थी मैंने उन पे फोकस किया है। तो दैट वाज मे बी अ स्टोरी, या कह सकते हैं स्टोरी ना भी हो तो इट्स फॉर मी, and I find it pretty amazing that how far I've come from 2 pages of novel, sirf 2 pages, to reading 50 and 80 in a day. So yes, I'm pretty proud of myself. खैर, तो नया मंथ स्टार्ट होगा, और नए मंथ में हम और अच्छी अच्छी हैबिट्स अडॉप्ट करेंगे, और जो मैंने हैबिट्स इसमें पहले लिखी हुई ना वो मैं नहीं लिखूंगा, बिकॉज अब वो आई थिंक अगर मैंने मंथ तक कोई काम कर लिया ना तो आई एम लाइक प्रिटी कंसिस्टेंट ऑन दैट थिंग। लाइक पूरे मंथ रीडिंग करना, पूरे मंथ सेल्फ स्टडी करना। हाँ, 1-2 दिन बीच में स्किप हुए हैं, आई बी ऑनेस्ट अबाउट दैट, 1-2 दिन स्किप हुए मुझसे, लेकिन वो 1-2 दिन ही रहे हैं, ज़्यादा नहीं स्किप किए मैंने। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पॉडकास्ट देखना, ये भी थी एक मेरी हैबिट जो कि मैं ट्रैक करना चाह रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आई गेस कल या पे उसमें भी 1-2 दिन, एक कल का दिन था और एक दिन था जब मैं ट्रिप पे गया हुआ था दोस्तों के साथ, तो वहाँ मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ देख सकूँ। तो अगले मंथ आई एम होपिंग कि मैं ट्रैक करूँगा मेडिटेशन को, रोज़ मेडिटेशन करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज आई काइंड ऑफ फॉरगेट मेडिटेटिंग, लेकिन मैं कर लेता हूँ, लेकिन उतना कंसिस्टेंट नहीं हो, तो दैट्स अ बैड थिंग व्हेन यू आर नॉट कंसिस्टेंट इन थिंग्स, बिकॉज अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो चीज़ें करने का फ़ायदा नहीं है। So that sums up this video about how I started journaling, how I got introduced to journaling, and how kind of, खैर मैंने ये नहीं शेयर किया how journaling affected my life, maybe आगे कभी कर लूँ, because once I'll be consistent, I'll see more prominent results. So that's it for this video, और 14 minutes हो गए, I don't know how long is this gonna take uploading, or I cannot even upload more than 15 minutes. तो अच्छा है यार, for those watching this, I don't want an audience, to be very honest, I don't want an audience, because ये नहीं है मेरे लिए। ओ क्या उल्टा बोल दिया मैंने, ये मेरे लिए है। तो लेकिन I have some that watch me, और अगर तुम देख रहे हो तो जर्नलिंग स्टार्ट कर दो, बिकॉज इट्स गोना इम्पैक्ट सो गुड ऑन योर लाइफ।